अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। क्या जुडिशल कमीशन कानून को सॉरी हमारी अदालतें क्या कोई ऐसे काम को मुअत्तल कर सकती हैं? बड़ी दिलचस्प डिबेट है, ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगी बात। अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत, बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है और चीनी माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नाकामी है इस हुकूमत की, नाअहली है। यानी मौका अगर मिल गया तुम्हें, खुदारा यार, यानी तुम लोग इमरान खान को गिराने के चक्कर में तुम लोगों ने तबाही और बर्बादी, यानी तुम अगर वो काम कर रहे हो तो साथ ये चीज़ें तो ठीक रखो। लाख कानूनियत इतनी बढ़ गई है, बदमाशियाँ इतनी बढ़ चुकी है, मैं क्या क्या कहानियाँ आपके सामने रखूँ। मुझे कोफ्त होती है इस बात को सामने रखते हुए, दिक्कत होती है मुझे आसानी से। यानी इतना आसान काम नहीं है, पर रब पाक का बड़ी करम नवाजी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नेकी कर, व खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा हो। आसानियाँ पैदा करो, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करो। ये नहीं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, गंदम का क्या हाल किया, सब्जियाँ, और हर तरफ उठा कर देखें क्या तो रिजाल है। ये सारा कौन कसूरवार है? ये हुकूमत वक्त कसूरवार है। तुम्हें खुला मौका मिला है, तुम बैठ के खुदारा तुम चीज़ों को सीधी करो। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? जैसे बहुत से आगे चैनलों पे बैठ जाते हैं, बड़े बड़े अगर बड़ी कोशिश करते हैं इधर उधर। मैं तो बड़ी सीधी बात करता हूँ मैं। आप बता देना क्या काम किया, क्या कमाल किया इस गवर्नमेंट ने आते ही। हमें भी समझा दें आप, अगर आपको समझ बता दें आप कि क्या कमाल किया। कोई कमाल नहीं किया, बुरा हाल है सारे इस निज़ाम का, सत्यानाश कर छोड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ही मैं पेश तो हुआ, लेकिन मैं जस्टिस खादिम हुसैन सोमनी से बड़ा इम्प्रेस हुआ। पेशेंट हेयरिंग देते हैं, बड़े आराम से चीज़ों को सुनते हैं। आज के जिस पे बात करने लगा उस फैसले से मुझे उनके इख्तलाफ है, लेकिन मैंने उनके तर्ज के ऊपर, यानी अच्छे लोग हैं वैसे तो, कई तैनातियाँ जो ये इस जुडिशल कमीशन ने आकर की हैं 26वीं तरमीम के बाद, मैं उनसे इख्तलाफ करता, लेकिन बहुत से अच्छे जजेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस बहुत ज़बरदस्त हैं कई, यानी उसके बावजूद कि मैं 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं करता, लेकिन तारीफ़ तो आपको करनी है कि ऐसे जजेस हैं मौजूद कि जो वज़न उठाते हैं। लेकिन एक फ़ैसले से उनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो जो ब्लास्फेमी से मुताल्लिक़ केसेस जो हैं उसका फ़ैसला सस्पेंड कर दिया, और जस्टिस सरदार इज़ा खान ने कमीशन तश्कील देने का हुक्म जो दिया था उसको मुअत्तल कर दिया। और जस्टिस खादिम हुसैन सोमनी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक हाई कोर्ट का जज पूरे मुल्क के मुकदमा पर कमीशन तश्कील नहीं दे सकता। ये अपने हवाले से उन्होंने बात की, और जिन केसेस के फ़ैसले हो चुके उन पर दोबारा तहकीकत के लिए कमीशन नहीं बनाया जा सकता। जुडिशल कमीशन और चीज़ है। अच्छा, इस फैसले पे अपने मुहर्रकात हैं, लेकिन मैं चाह ये रहा था, जब मैं मेजॉरिटी हम चाह रही थी कि इसकी तहकीकात होकर चीज़ सामने आनी चाहिए। जुल्म और ज़्यादती अगर गलत हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रायल अपनी जगह चलते हैं, ट्रायल का मेरा नहीं ख्याल है इससे कोई ताल्लुक़ होना चाहिए। अदालत ने यह भी वादे किया है कि जस्टिस इज़ा खान का हुक्म एक अबूरी ऑर्डर था, और सुप्रीम कोर्ट के वादे कहा के मुताबिक अबूरी अहकामात को इंट्रा कोर्ट अपील में मुअत्तल नहीं किया जा सकता। और इस दौरान मुबैना तौर पर ब्लास्फेमी के जाल में लोगों को फंसाने वाली मुलज़मा जो कोमल इस्माइल है, वो ईमान जो है उनको बुरका पहनकर अदालत में पेश हुई, जिन्हें पहले तफ्तीशी इदारे तलाश नहीं कर सकते थे। कोमल इस्माइल को अदालत से किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, तमाम अदालत के अहकामात उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया और उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा अपील सिर्फ अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ है, जिस पर कानूनी दायरा अख्तियार महदूद है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वज़ाह हदायत है, और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने हालिया फ़ैसला दिया है कि अबूरी ऑर्डर को इंट्रा कोर्ट में मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये बहुत सी जजमेंट भी इस हवाले से है। दूसरा जो अहम इशू है वो अडयाला जेल के हवाले से है। तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने जो है ना गवाह मोहसिन अख्तर पर जरा मुकम्मल कर ली, और मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किया जा चुके, उन पर जरा मुकम्मल हो चुकी। और आइंदा समाअत पर मज़ीद 3 गवाहान को अदालत ने तलब किया। और अहम पहलू जो है कि जस्टिस मियाँ गुल हसन और भी सारे मामले को देख रहे थे, और उन्होंने माइंड भी दे दिया था। इसमें रूल्स का इतलाक़ माजी से किया गया, और यानी वो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुकदमा बनता ही नहीं। फौजदारी मुकदमे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्टिकल 10 बड़ा क्लियर है,
जैसे ज़मीन में मिनाज साहब के पास ये लगा और बरीत की दरख्वास्तें हैं और 6 माह के दौरान कोई बाकायदा समाअत नहीं हुई, जो गैर मामूली बात समझी जा रही है। अदालत में पेशी के मौके पर वकला और इमरान खान ख़ानदान अफराद को अंदर जाने में मुश्किलात हैं और रुकावटों का सामना है। और अलीमा खान साहिबा ने एक दरख्वास्त भी दायर की और 2 अगस्त तक जो है ना इस केस की समाअत अब मुलतवी हो गई। मुनाफिक याद रखिएगा किसी सूरत में भी हक बात को तस्लीम नहीं करना चाहते, उसे अपना थूका ही क्यों ना चाटना पड़े। इमरान खान के बच्चे को आने को मरोसियत कहा गया और अब आने पर भी तबसरा करें। मुनाफिक जो ठहरे, कुछ दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक की क़यादत करेंगे। अब इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान से रोक दिया, फ़ैसला एक तरह से ठीक है, फसाइयत है या जुल्म और ज़्यादती है या रोक लेंगे और पता नहीं क्या क्या जुल्म करेंगे, यहाँ झूठे मुकदमे एक नॉर्मल सी बात है। और ये बात जो है ना इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि ये जियो न्यूज़ कह रहा है, पता नहीं मेरे पास खबर नहीं है, मुख्तलिफ टीवी चैनल में भी ये बात कही है और किसी भी बच्चे एहतजाजी तहरीक किसी भी तरह से शरीक नहीं होंगे और ना वो क़यादत करेंगे। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल की फहरिस्त सामने आ गई। एक जो बड़ी खबर है कि जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिलों की फहरिस्त सामने आ गई और इस दस्तावेज़ के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 शुगर मिलों ने 40 करोड़ डॉलर मालियत की चीनी बरामद की है। और सबसे ज़्यादा चीनी जो है JW शुगर मिल ने, जहांगीर तरीन ने। और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादों की मलकियत रमज़ान शुगर मिल ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए की चीनी जो है ना वो बरामद की है, जबकि जहांगीर तरीन की शुगर मिल JWD और JK शुगर मिल ने 15 अरब से ज़ायद की चीनी बरामद की है। खुद फैसला कर लें कि क्या हो रहा है, क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है और कौन कर रहे हैं। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के मुकदमात इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम का निशाना बन गए। उन्होंने अदालती कार्रवाई को बदनीति, जल्दबाजी और दबाव के तहत करार दिया और कहा कि यह तर्ज़ अमल आइन और क़ानून की खिलाफ वर्जी, ख़त्म अदलिया की साख को लाहक ख़तरात, ज़बरदस्ती एतराफ़ात, झूठे मुकदमात और वकीलों तक रसाई न देने जैसे मसाइल उठाए गए। अब चीफ जस्टिस ने करना क्या, कुछ भी नहीं करना। बहरहाल उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से 6 निकाती इस्लाही एजेंडे पर फौरी अमल दरामद की अपील की और कहा है कि अदलिया के जुल्म के ख़िलाफ़ ढाल बनना होगा ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। ख़त लिख कर जजेस तमाम अब हुजर तमाम तो हो गई है, उसी वजह से तवक्को तो कोई नहीं है। मैं तो नहीं तवक्को रख रहा, आपको तवक्को रख रहे होंगे, मैं तो नहीं तवक्को रख रहा उनसे। सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने खालिस्तान तहरीक की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा और ख़त लिखकर अमरीकी शहरियों को हकूक़ और सलामती के लिए अपनी हमायत का अदा किया। ट्रम्प ने कहा कि वो अपनी कौम और इक़्तिदार को मुकद्दम रखते हैं और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा लड़ते रहें। ट्रम्प की इस बात को अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए एक धचका है, इसको एक सफारती धचका समझा जा रहा है। दूसरी जानब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 29 बार दावा किया कि उन्होंने सीज़ फायर करवाया और मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मोदी पार्लियामेंट में आकर सच्चाई बयान करें। मोदी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, चीखने चिल्लाने में एंकर्स के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा। खालिस्तान की तहरीक को हवा देकर ट्रम्प को एक तरफ का पत्ता फेंका था। आखिरी बात जो है, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 28 साल बाद PDM के ESA शाहिद हामिद कत्ल केस का फ़ैसला सुना दिया। बड़ी लंबी जवाब आई, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी ये बड़ी बातें हुआ करती थी। अदालत ने अदम शाहिद की बिना पर मिनहाज काजी और महबूब गफरान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुकदमे मुलव्वस सौलत मिर्ज़ा को अदालत ने 1999 में सज़ाए मौत सुनाई थी, जबकि 2016 में पुलिस ने मिनहाज काजी और महबूब गफरान को गिरफ़्तार किया था। प्रोसिक्यूशन ने कहना है कि सौलत मिर्ज़ा, मिनहाज काजी और दीगर के ख़िलाफ़ डिफेंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 28 साल बाद इंसाफ देकर अदलिया पर लगा दब्बा नहीं धुल सकता, बल्कि 28 साल बाद इंसाफ देना बजाते खुद एक दब्बा है। हकीकत है ये। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा मुल्क है मगर एटमी ताकत और अपने पैरों पर खड़ा है। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातें करने की जुर्रत रखता है और नॉर्थ कोरिया एक बार फिर अपने एटमी हथियारों के प्रोग्राम किसी किस्म का समझौते के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। और अदालत आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इस बार इजहार शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग के और उनकी बहन
ने अपने एक हालिया बयान में कहा, वाज़ेह कहा कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं, ताहम शुमाली कोरिया एटमी प्रोग्राम पर कोई बातचीत या रायत मुमकिन नहीं। लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के शवाहिद मंजर यहाँ पर आ गए। ये पहले लापता होते थे, इसका इल्ज़ाम दारों पर लगाया जाता, फिर ये किसी दहशतगर्द के वाक़े में मारे गए। बाज़ तो बॉर्डर क्रॉस कर गैर मुल्क में ट्रेनिंग भी करते रहे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 21 जुलाई को कलात ऑपरेशन में हिलाक दहशतगर्द शोएब लांगो लापता अफराद की लिस्ट में था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितरत हिंदुस्तान ने दहशतगर्द शोएब लांगो और आमिर बख्शिश की हलाकत और वाबस्तगी को तस्लीम कर ली, और फितरत और हिंदुस्तान से मुंसलिक मीडिया प्लेटफॉर्म ने दहशतगर्द शोएब को लापता करार दिया था। इससे कबल भी फितरत हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मार्च 2024 को ग्वादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नेवल बेस हमले में मारा गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। ना ये बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं ये चीज़ें, सारी असल चीज़ें सामने आनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।